मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल वेदांत जीएस। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नए अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है मगध साम्राज्य। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 16 महाजनपद के बारे में पढ़ा था और 16 महाजनपद में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य क्या था? तो मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य का सबसे अधिक शक्तिशाली होने का कारण क्या था कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति तथा आर्थिक स्थिति। मगध साम्राज्य की भौगोलिक जो स्थिति थी वो काफ़ी अच्छी थी, आर्थिक स्थिति भी काफ़ी अच्छी थी, इसलिए मगध साम्राज्य सबसे अधिक 16 महाजनपद में मगध साम्राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद। तो चलिए आज हम लोग मगध साम्राज्य के कुछ प्रमुख राजवंश के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मगध राजवंश का संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है। कभी कभी एग्जाम में क्या किया जाता है कि राजवंश को क्रम में लगाने के लिए बोल दिया जाता है। तो देखिए, मगध राजवंश का क्रम है हड़यक वंश, सबसे पहले हड़यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश तथा इसके बाद नंद वंश। अगर क्रम में लगाने के लिए बोलेगा तो ऐसे हम लोग क्रम में लगा देंगे, हड़यक वंश, शिशुनाग वंश तथा नंद वंश। इनमें जो सबसे प्रमुख राजवंश थे ये हड़यक राजवंश थे, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध थे। हड़यक वंश के संस्थापक बिंबसार थे, जो कि 544 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंबसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से शादी की। फिर देखिए, चेल्लना से शादी होती है, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी। मध्य देश की राजकुमारी, मध्य देश जो कि आधुनिक पंजाब कहलाता है, उसकी राजकुमारी क्षेमा से शादी की। तो इस प्रकार से बिंबसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके मगध राजवंश का साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबसार का संबंध अवंती के राजा प्रदोत से अच्छा रहता है। बिंबसार का संबंध अवंती के राजा प्रदोत से अच्छा था। जब अवंती के राजा प्रदोत बीमार थे तो बिंबसार ने राजवैद्य जीवक को इलाज के लिए भेजा। बिंबसार महात्मा बुद्ध के अच्छे मित्र तथा संरक्षक थे। तो बिंबसार के बारे में अगर दोस्तों पूछेगा तो इतना से ही बिंबसार के बारे में पूछ सकता है। अब चलते हैं, इसी वंश में अजातशत्रु जो कि बिंबसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने बिंबसार की हत्या करके 493 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर यह बैठा। अपने पिता बिंबसार की हत्या कर अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। इसका उपनाम क्या था? तो कुनिक। एग्जाम में बहुत बार यहाँ से पूछ दिया जाता है कि अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक नाम था। अजातशत्रु के ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में होती है तथा अजातशत्रु के शासनकाल में ही बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। अब चलते हैं अजातशत्रु के बाद उदयन। ये उदयन अजातशत्रु का ही पुत्र था। उदयन भी अजातशत्रु की हत्या करके 461 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। यह देखिए, उदयन के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने किया? तो पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के किनारे उदयन ने ही किया था। तथा इस वंश के जो अंतिम शासक हुए ये कौन हुए? नागदशक। हड़यक वंश के जो अंतिम शासक हुए ये कौन हुए? तो नागदशक। नागदशक की हत्या करके शिशुनाग ने एक नए वंश की स्थापना किया जो कि शिशुनाग वंश कहलाया। नागदशक के जो अमात्य थे, जो मंत्री थे, शिशुनाग ने नागदशक की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना किया जो कि शिशुनाग वंश कहलाया। शिशुनाग वंश में ही देखिए कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक के शासन काल में
द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तथा इस वंश के सबसे अंतिम शासक कौन थे? तो इस वंश के सबसे शिशुनाग वंश के सबसे अंतिम शासक नंदीवर्धन था। अब चलते हैं दोस्तों नंद वंश। नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्म नंद ने एक नए वंश की स्थापना की जो नंद वंश कहलाया। इसकी स्थापना किसने की थी? तो महापद्म नंद ने की थी। महापद्म नंद को सर्वछत्रांतक तथा एकराट भी कहा जाता है, यानी सर्वछत्रांतक तथा एकराट की उपाधि इन्होंने लिया है। सर्वछत्रांतक का अर्थ हो जाता है क्षत्रियों का नाश करने वाला। नंद वंश के सबसे अंतिम शासक घनानंद हुए जो कि सिकंदर के समकालीन थे। घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर का आक्रमण होता है 325 ईसा पूर्व में, तथा इस वंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य ने करके एक नए वंश की स्थापना की जो कि मौर्य वंश कहलाया। चलिए दोस्तों एक बार इसको फिर से हम लोग पढ़ते हैं। मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ। अगर राजवंश को क्रम में लगाने के लिए क्या, सबसे पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश। इन वंशों में सबसे प्रसिद्ध वंश थे हर्यक वंश, जिसके संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और इन्होंने कब गद्दी पर, मगध गद्दी पर अपना ये राजगद्दी पर, बिंबिसार राजगद्दी पर कब बैठा? तो 544 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य का विस्तार किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से इनकी शादी हुई। लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेल्लना से शादी की। फिर मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से इनकी शादी हुई। बिंबिसार का संबंध अवंती के राजा प्रदोत से अच्छा था। कहा जाता है कि जब राजा प्रदोत बीमार थे तो उन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को प्रदोत के इलाज के लिए भेजा। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का अच्छा मित्र तथा संरक्षक था। बिंबिसार की हत्या कर देने के बाद अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो खूनिक नाम था। इसके शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुई। अजातशत्रु के शासनकाल में बुद्ध को महानिर्वाण की प्राप्ति हुई। इसके बाद उदयन। अजातशत्रु की हत्या कर देने के बाद उदयन 461 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर, मगध की राजगद्दी पर बैठा। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसने क्या किया कि इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो वर्तमान में जिसे हम लोग पटना कहते हैं। गंगा एवं सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र की स्थापना किया। इस वंश का सबसे अंतिम शासक नागदशक था। इसके बाद आ जाता है शिशुनाग वंश। नागदशक, हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या कर देने के बाद शिशुनाग ने एक नए वंश की स्थापना की जो शिशुनाग वंश कहलाया। इसी राजवंश में कालाशोक शासक हुए। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ तथा इस वंश के, शिशुनाग वंश के सबसे अंतिम शासक कौन हुए? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन की हत्या करने के बाद महापद्म नंद ने एक नए वंश की स्थापना किया जो कि नंद वंश कहलाया। इसी वंश में सबसे अंतिम शासक जो थे ये घनानंद थे जो कि सिकंदर के समकालीन थे। और घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर का 325 ईसा पूर्व में आक्रमण होता है। घनानंद को हराने के बाद यानी नंद वंश का विनाश कर देने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नए वंश की स्थापना की जो कि मौर्य वंश कहलाया। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।